हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की जमकर पिटाई की थी। हर तरफ तबाही मची, पाकिस्तान का हौसला टूट गया। लेकिन अब जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है वो खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया है। पुतिन ने खुले मन से कहा, रूस के हथियार युद्ध में कारगर हैं और भारत ने यह सिद्ध कर दिया है। यह बयान पाकिस्तान के लिए एक तमाचा है, चीन के लिए शर्म का कारण है और अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया वो रूस से मिले थे। S-400 सुखोई ब्रह्मोस जैसे प्रचंड अस्त्र, जबकि वहीं पाकिस्तान में मौजूद चीन अमेरिका के हथियार फेल साबित हुए। अब पुतिन का यह ऐलान दुनिया को बता रहा है कि भारत की ताकत अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि उसका हर जवाब रणनीतिक, घातक और वैश्विक स्तर पर प्रभावी है। और यही है भारत की असली विजय। हाल ही के घटनाक्रम को देखकर यही लगता है कि अब हमें अपने पुराने दोस्त रूस को फिर से गले लगाना होगा, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहा है। कभी व्यापार में दबाव बनाता है, कभी हमारे हथियार सौदों में अड़चन डालता है और अब तो हमारी संप्रभुता को भी चुनौती देने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति साफ है, वह दुनिया के आतंकियों को राष्ट्रपति बना रहे हैं, उन पर लगे प्रतिबंध हटा रहे हैं और भारत को सजा देने के लिए हर चाल चल रहे हैं। ऐसे में भारत को भी अब अमेरिका को एक सबक सिखाना होगा और वह तब ही होगा जब रूस जैसा ताकतवर और भरोसेमंद देश हमारे साथ मजबूती से खड़ा हो। रूस वो देश है जिसने मुश्किल समय में कभी भारत का साथ नहीं छोड़ा। S-400 जैसे घातक सिस्टम हो या ब्रह्मोस मिसाइल, हर जगह रूस भारत का साथ ही रहा है। अब खबर है कि भारत रूस में जल्द ही एक बड़ा रक्षा समझौता कर सकता है जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। इससे न केवल अमेरिका को सीधा जवाब मिलेगा बल्कि पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की भी नींद उड़ जाएगी। तो अब वक्त आ गया है कि भारत और रूस फिर से इतिहास दोहराएं और अमेरिका को बता दें कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बना रहा है कि वह उनके हथियार ज्यादा खरीदे और तमाम टैरिफ को हटा दे, लेकिन अब भारत अमेरिका से टकराने के मूड में है। शुरुआत में भारत शांत था, लेकिन जब ट्रंप लगातार जुबानी हमला करने लगे तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने सीधा जवाब दे डाला। उन्होंने कहा, अमेरिका में ही था उस समय। यह बयान ट्रंप को बड़ा झटका है। दरअसल अमेरिका युद्ध विराम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत इस बात को सिरे से खारिज कर चुका है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तब अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भारत भेज दिया गया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जब आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को लोन दिया तो अमेरिका चुप रहा। भारत के विरोध के बावजूद ट्रंप सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। इसके बाद ट्रंप ने एप्पल जैसी कंपनियों पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह भारत में प्रोडक्शन बंद करें और अमेरिका में वापस जाएं, जिससे भारत की इकोनॉमी को झटका लग सकता है। अब ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रंप सरकार भारत से अमेरिका भेजे गए पैसों पर टैक्स लगाने जा रही है, जो सीधे भारत के परिवारों को नुकसान देगा। यानी ट्रंप का रुख पूरी तरह भारत विरोधी होता जा रहा है और भारत को भी अब दुनिया के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा, क्योंकि यह अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि स्वाभिमान का मुद्दा बनता जा रहा है। आप सभी ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के फाइटर्स ने जब भारतीय सीमाओं की तरफ देखा भी नहीं था, तब तक भारत की S-400 एयर डिफेंस मिसाइलें हवा में गरज रही थीं और दुश्मन के मंसूबों को राख बना रही थीं। अब रूस से आई बड़ी खबर है। मीडिया के हवाले से दावा किया गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जल्द ही मॉस्को के दौरे पर जाने वाले हैं और इस दौरे में S-400 की अधूरी डिलीवरी पर सख्त बात होगी। साथ ही S-500 और Su-57 जैसे अगली पीढ़ी के हथियारों पर भी बातचीत होगी। अजीत डोभाल साहब, अगर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद रूस रवाना हो रहे हैं तो यह कोई साधारण दौरा नहीं है। यह एक रणनीतिक साजिश है, एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय योजना का हिस्सा है। चीन इस वक्त भारत के सामने नरम दिखाई दे रहा है और रूस के साथ भारत की दोस्ती एक बार फिर परवान चढ़ रही है। ऐसे में अगर भारत, चीन और रूस एक त्रिकोणीय रणनीति के तहत एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अजीत डोभाल जब मॉस्को पहुंचेंगे तो भारत रूस को साफ बताएगा कि कैसे S-400 और ब्रह्मोस जैसे हथियारों ने भारत की आत्मरक्षा को अजेय बना दिया और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वह सदियों तक याद रखेगा।
इस दौरे में आप देखेंगे कि भारत रूस से न केवल और घातक रक्षा सौदे करेगा, बल्कि एक ऐसा कूटनीतिक गठबंधन तैयार करेगा जो पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर देगा। साल 2018 में भारत ने रूस से 5 यूनिट S-400 खरीदने का करार किया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध और पाबंदियों के चलते रूस अब तक सिर्फ 3 यूनिट की ही डिलीवरी दे पाया है। बाकी 2 यूनिट को लेकर भारत अब और इंतजार नहीं करेगा। डोभाल खुद क्रेमलिन के दरवाजे पर दस्तक देंगे और रूस पर डिलीवरी को लेकर दबाव बनाएंगे। इस बैठक में रूस के सुरक्षा सचिव सर्गेई शोइगु भी मौजूद रहेंगे और भारत के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत का दौर चलेगा। S-400 की सफलता के बाद भारत अब S-500 खरीदने की तरफ झुक सकता है, जो पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक लक्ष्य भेज सकता है। ये वही सिस्टम है जिसे चीन पहले से ही अपनी सैन्य तैयारी में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर Su-57 भी भारत को ऑफर किया गया है। ऐसे में भारत इस नए विमान को लेकर भी रूस से डील कर सकता है। भारत और रूस की यह दोस्ती केवल रक्षा उपकरणों की नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति संतुलन की है। जब पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत रूस से मिलकर अपनी वायु शक्ति को दुगनी रफ्तार देने की तैयारी में है। इसी बीच मॉस्को से आई आवाज ने पाकिस्तान के जख्मों को और गहरा कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस टॉप पर है क्योंकि उसके हथियार जंग में अपनी उपयोगिता साबित करते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पुतिन के इस बयान को सीधे पाकिस्तान की पराजय से जोड़कर देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का धमाकेदार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर और सीमाओं पर मिसाइलें और ड्रोन दागने की हिमाकत की, लेकिन भारत ने आकाश और S-400 की ताकत से सब कुछ हवा में उड़ा दिया। भारत और रूस की साझेदारी ने इस जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, उसने दुश्मन के अड्डों को चीर कर रख दिया। दोपहर के सूरज की तरह अब यह बात साफ हो चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ी, बल्कि रूस के हथियारों को वैश्विक मंच पर हीरो बना दिया। अब यही वजह है कि अजीत डोभाल जी रूस रवाना हो रहे हैं। मिशन साफ है, रूस से और घातक हथियार लेना और भविष्य के युद्धों के लिए खुद को पहले से 3 कदम आगे तैयार करना। भारत ने रूस के S-400 सिस्टम, सुखोई, ब्रह्मोस जैसे हथियारों की वो ब्रांडिंग कर दी है जो शायद रूस के खुद के विज्ञापन नहीं कर पाए। पुतिन आज गर्व से भर उठे होंगे कि उनके हथियारों ने भारत की सुरक्षा को मजबूत किया और दुनिया को दिखा दिया कि जब रूस का हथियार और भारत का इरादा मिल जाए तो दुश्मन का वजूद ही मिट जाता है। अब आने वाला समय रूस भारत की दोस्ती और हथियारों की साझेदारी का स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। ऑपरेशन के समय रूसी हथियार लगातार आक्रामक हो रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने जब देखा कि भारत किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला, तो उसके DGMO ने भारतीय समकक्ष से संपर्क कर संघर्ष विराम की अपील की। भारत ने जवाबी कार्रवाई के सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश कर दिए और अब पुतिन का बयान पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा बन गया है। अब जरा सोचिए, जब भारत के पास बचे हुए सभी S-400 सिस्टम होंगे, साथ ही रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पक्की हो जाएगी और उसी के साथ भारत में ही सुखोई 57 का निर्माण शुरू हो जाएगा, तो पाकिस्तान, चीन या कोई भी दुश्मन हवा में उठने से पहले ही राख बन जाएगा। रूस ने पहले ही AK-203 राइफल भारत को बनाने की छूट दे दी है और यह हथियार अब भारत और रूस की साझेदारी से पूरी दुनिया में बिकेगा। यानी भारत केवल खुद को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि हथियार एक्सपोर्ट की दुनिया में भी सुपर पावर बनने की राह पर है। इस पूरे घटनाक्रम को देख अब डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा होगा कि क्यों उन्होंने बार बार भारत को धमकाने की कोशिश की, क्यों भारत जैसे भरोसेमंद देश को अनदेखा किया। अब भारत पूरी तरह रूस की तरफ झुकने जा रहा है और जब भारत रूस की ये जोड़ी दुनिया में गरजने लगेगी, तब ट्रंप को समझ में आएगा जो भारत को दबाने चला था, अब वही भारत के दरवाजे पर दोस्ती की भीख मांगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत रूस से सुखोई 57 खरीदे और उसका निर्माण यहीं भारत की जमीन पर हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए भारत में बने सुखोई 57, क्योंकि अगर ये डील हो गई तो भारत रूस मिलकर ऐसा लड़ाकू विमान बनाएंगे जो दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिका के F-35 को भी पीछे छोड़ देगा। भारत इसे न केवल खुद इस्तेमाल करेगा, बल्कि दर्जनों देशों को बेचेगा भी, और तब अमेरिका के हथियार व्यापार को जोरदार झटका लगेगा। चीन को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी उसके नकली हथियारों की पोल खोल देगी। भारत रूस की साझेदारी केवल हथियार नहीं, बल्कि रणनीति
भरोसा और ताकत का प्रतीक बनेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।